हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स साइट पर। चलिए हम ग्रुप डी स्पेशल जो इन 10 क्वेश्चनों में से पक्का 1 नंबर का पूछा जाएगा उसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं, इनकी पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी? तो इसमें पैर की टोटल संख्या है, मुर्गी और गाय हैं, ठीक है। तो पैरों की कुल संख्या 140 और मस्तकों की कुल संख्या है 48। तो मुर्गी की संख्या हमको निकालने के लिए बोल रहा है। हम क्या करेंगे, जो हमको बोलेगा उसका जस्ट अपोजिट हम मानेंगे। इसमें 2 चीज़ें, मुर्गी और गाय। मुर्गी के 2 पैर और गाय के 4 पैर, ठीक है। तो हमको मुर्गी निकालना है तो हम सभी को गाय मान लेंगे। देखिए यहाँ कि ये जो मस्तकों की संख्या 48 है, मस्तक मतलब सिर, तो 48 को है टोटल सिर, मतलब 48 ही जानवर होंगे, ठीक है। टोटल मिला के 48 ही जानवर होंगे, जिसमें गाय और मुर्गी दोनों होंगे। तो हम मानेंगे कि टोटल 48 जो है सो क्या है कि गाय है। अगर हमारे हिसाब से टोटल गाय होती तो पैर की संख्या कितनी हो जाती? तो 48 को गाय का कई को पैर होगा? 48 चौका 192, ठीक है। अब देखिए 192 हुआ। अब हम क्या करेंगे, जितना पैर बता रहा है ना, ये 140 पैर बता रहा है टोटल, तो 140 घटा देंगे, मतलब ये दोनों का अंतर होता है, ठीक है। चलिए दोनों का अंतर होता है। अब बट्टा में दोनों के पैर के बीच में कितना का अंतर? तो मुर्गी के 2 पैर और गाय के 4 पैर, दोनों के बीच 2 का अंतर। तो देख लीजिए ये हुआ 52/2 इक्वल टू 26। ये आ गया क्या? मुर्गी की संख्या। मुर्गी जो होगा सो होगा 26 गो। आई बात समझ में? एकदम सिंपल है। और यहीं पे अगर गाय पूछता तो हम क्या लिखते? गाय की संख्या अगर निकालना होता हमको तो हम क्या लिखते? देखिए अगर हमको गाय निकालने के लिए बोल देगा तो गाय, तो हम क्या बोले हैं कि जस्ट अपोजिट हम मान लेंगे। अगर गाय पूछ रहा है तो हम मानेंगे कि सभी 48 को जो है जानवर वो क्या है, सभी 48 जानवर क्या है? मुर्गी है। तो हमारे हिसाब से मुर्गी अगर सभी हो जाए तो मुर्गी के कितने टांग हो जाएंगे? 48 मुर्गी के 48, दो टांग होते हैं एक मुर्गी के, तो 48 गुना हो जाएगा 96, ठीक है। अब 96 और यहाँ बता रहा है 140, तो दोनों इहो पैर है इहो पैर है, ये हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। तो दोनों के बीच अंतर हम निकाल लेंगे। अंतर बरामी से छोटा घटा के होता है, नहीं तो बरामी से छोटा घटाओगे 140 माइनस 96 इक्वल टू, अब डिवाइड करेंगे, हम भाग देंगे किससे? तो दोनों के बीच में कितने कितने पैर का अंतर है? 2 पैर का। उसके पास 4 है, इसके पास 2 है ना, तो 2 पैर का अंतर है। तो ये हो जाएगा आपको 140 में से जब आप 96 घटाइएगा तो 44 आएगा, और बट्टा में 2 इजिकल टू क्या आ जाएगा? 22। मतलब 22 को गाय है और मुर्गी हमने निकाला था कितना? 26। 22 और 26 मिलकर 48 को टोटल हो जाता है। सो हो गया ये क्वेश्चन क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन 2 में क्या बता रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 4 दंड स्वरूप, ठीक है, 1 अंक काट लिया जाता है। 1 अंक काट लिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने कुल 125 प्रश्नों को हल किया और उसे 250 अंक प्राप्त हुए। तो बताइए कि उसने कितने सही उत्तर दिए, ठीक है। देखिए जैसे कि निगेटिव होता है ना मार्किंग, निगेटिव मार्किंग हर एग्जाम में होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो यही है। बोल रहा है कि एक परीक्षा में सही उत्तर वो एगो देगा तो 4 अंक मिलेगा उसको, और गलत उत्तर वो एगो देगा तो 1 अंक उसका कट जाएगा। तो इस तरीके से उसको 125 प्रश्न को उसने सॉल्व किया है और उसको 250 अंक मिला है। तो बताइए कि उसने सही उत्तर कितने दिए, मतलब कितनों का सही उत्तर दिया। हालांकि 125 को अगर वो सही करता तो उसको कितना मार्क्स होना चाहिए? 500, लेकिन उसको 250 आया, मतलब कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ किया है, तभी तो मार्क्स कटा है उसका। चलिए देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सेम टू सेम करेंगे जैसे हमने गाय मुर्गा वाला किया था ना, बस वैसे ही करेंगे। देखिए हमको पूछ रहा है सही उत्तर कितना दिया है, ठीक है। तो सही उत्तर हमको निकालना है। हम क्या करेंगे, सही निकालना, हम सभी को गलत मान लेंगे कि इस बच्चा ने 125 प्रश्न जो बनाया है ना सबको गलत बना दिया। अब जब वो सब 125 को प्रश्न को गलत बनाएगा तो एक गलती पे 1 अंक कटता है, 125 गलती पे उसका 125 अंक कटना चाहिए, मतलब 125 माइनस होना चाहिए, है ना। 125 अंक उसका माइनस होता, लेकिन उसको प्लस में है 250 अंक। तो हम क्या बोले हैं कि
हम पहले मान लेंगे कि सबको उसने गलत किया, तो गलत किया तो 125 गलत किया तो एक अंक काट लिया, तो मतलब 125 उसका अंक कटना चाहिए। तो हमारे हिसाब से हुआ 125 माइनस में, और उसको आया कितना है, तो 250 आया उसको, ठीक है, 250 आया प्लस में, ठीक है। तो हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, 125 और 250 के बीच कितना का अंतर हुआ। तो अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से हम क्या करते हैं, छोटी संख्या को घटा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों जुट जाएगा, है ना, सेम, ये क्या बोलते हैं उसको, कि ये सेम चिन्ह के साथ जो होता है, एक जैसे चिन्ह के साथ जुट जाता है अंतर निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा आपको 375। तो अंतर जो आ गया 375 का आ गया। और देखो, सही उत्तर के लिए 1 अंक कटता है और गलत उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है। मतलब 1 अंक कटता है, 4 अंक मिलता है, तो दोनों के बीच अंतर कितना, 5 का, है ना। तो बस यही काट दो, 5 सत्ते 35, 2 पे 5 25, 5 से 25, मतलब 75 को उसने सही उत्तर दिया है। और गलत उत्तर कितना दिया है, तो बस इसमें 50 को उसने गलत उत्तर दिया है। 125 में से 75 को सही दिया है, तो बाकी सब तो गलत दिया होगा, मतलब 50 को गलत दिया है, ठीक है। आई बात समझ में आ गई होगी। ये अंतर कैसे निकाले, 5 कैसे हो भाई, हम बोले अंतर निकालने के लिए हमको बड़ी संख्या में से, तो बड़ी संख्या में से 4 और -1 के बीच अंतर हमको निकालना है। तो अंतर निकालो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 4 + 1 = 5 यहाँ से आया है, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक आदमी ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, जिसमें से कुछ दूरी पैदल चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा कुछ दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। पैदल चली गई दूरी क्या थी, मतलब वो टोटल 61 किलोमीटर जाता है 9 घंटे में, ठीक है, 61 किलोमीटर जाता है 9 घंटे में। उसी में वो क्या करता है, कुछ दूर पैदल चलता है, कुछ दूर साइकिल से चलता है। पैदल उसकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से उसकी स्पीड होती है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको पूछ रहा है कि पैदल चल वो कितना दूर चला था, ठीक है। तो यही दूरी निकालने पैदल चली गई। तो हम फिर उसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे इस क्वेश्चन को भी। कॉन्सेप्ट एक है, क्वेश्चन अनेक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैप्टर पे लागू नहीं होता, हर चैप्टर का क्वेश्चन इससे बनेगा, ठीक है। हम क्या बोले कि वो 61 किलोमीटर की दूरी तय किया है, कुछ दूर पैदल से भी और कुछ दूर साइकिल से भी, ठीक है, कुछ दूर साइकिल से भी। तो हमको निकालना है पैदल। तो हम क्या समझेंगे कि उसने सारा दूरी, मतलब टोटल दूरी को उसने साइकिल से तय किया है। पैदल निकालना है, पैदल वाला निकालना है, पैदल दूरी। तो हम सारा को मान लेंगे साइकिल से उसने तय किया है। अगर बताइए साइकिल से उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 घंटे में उसने तय किया ना, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड, अगर 9 घंटे तक वो चलाता है साइकिल तो 81 किलोमीटर होता, 81 किलोमीटर वो चलता। लेकिन वो चला है कितना, 61 किलोमीटर, 61 किलोमीटर, सिर्फ वो 61 किलोमीटर चला। इसका मतलब कि पूरा दूरी उस साइकिल से नहीं चला है, बात को समझ रहे ना। अगर साइकिल से चलता तो वो 9 घंटा में 81 किलोमीटर जाता 9 के स्पीड से, लेकिन वो बीच में कोई कहीं पे पैदल भी चला है। तो देखिए, तो इन दोनों का अंतर हम क्या बोले हुए थे कि अंतर हमारे द्वारा माने गए और क्वेश्चन में दिया गया उन दोनों का अंतर। तो अंतर के लिए बड़ी में से छोटी को घटाइए तो 81 और 61 के बीच अंतर आता है 20 का। अब हम बोले कि उसके स्पीड का अंतर, ये 4 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर, दोनों के बीच अंतर कितना, 5 का। तो इसको काट दीजिए, 5 चौका 9। अब ये जो आएगा, ये आएगा समय, 4 घंटा, 4 घंटा वो पैदल चला है, इसका मतलब क्या समझे, 4 घंटा वो पैदल चला है, 5 घंटा साइकिल से चला है, इसका मतलब। अब हमको दूरी पूछ रहा है ना, पैदल चली गई दूरी, तो दूरी जो निकालेंगे सिंपल है, 4 घंटा चला है पैदल, कितने के स्पीड से, 4 के स्पीड से। तो 4 × 4 क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल। तो 4 चौका 16 किलोमीटर वो पैदल चला है, समझ गए। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गांव में पुरुष तथा महिला की कुल जनसंख्या 8000 है। मतलब एक गांव में महिला और पुरुष मिला के कितना, 8000। यदि पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि, पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि होता है और स्त्रियों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होता है, तो पूरी जनसंख्या में 550 की वृद्धि होती है। मतलब महिला 10% और पुरुष 5% बढ़ जाता है, तब जाके कितना बढ़ता है, टोटल बढ़ता है 550, ठीक है। तो बताइए कि पुरुषों की संख्या क्या थी। तो पूछ रहा है कि पुरुष की संख्या उसमें क्या थी। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन सेम टू सेम उसी टाइप का है ना। तो बस उसी मेथड से हम इसको भी बना देंगे। हमको पूछ रहा है पुरुषों की संख्या, पुरुष हमको निकालना है पुरुष। तो हम क्या मान लेंगे कि उस गाँव में जितनी भी थी ना, जितने भी लोग थे वो सभी क्या थे, महिला थे, ठीक है। तो हम अगर सभी को महिला मान लेते हैं तो देखिए कि ये 8000 महिला है ना,
कटा हो गया। 8,000 ये क्या है, सभी की सभी महिला है। महिला में बढ़ कितना रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब कि महिला है 8,000, तो उसका जो 10% बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 800। कैसे निकालते हैं प्रतिशत, प्रतिशत बटा 100, 20 कैंसिल, 80 को 10 से गुना करिएगा तो 800 हो जाएगा। तो मतलब टोटल जो बढ़ता वो कितना बढ़ता, 800 बढ़ता। लेकिन यहाँ बढ़ कितना रहा है 585, तो दोनों के बीच अंतर हमारे द्वारा हम जो माने उसका और क्वेश्चन में जो दिया गया है वृद्धि, वो दोनों का अंतर कितना 250, वही ना, तो 250 का अंतर है। अब हम बोले कि पुरुष के प्रतिशत वृद्धि और महिला के प्रतिशत वृद्धि में कितना का अंतर है, 5 और 5, तो 5% का है ना। 5% मतलब कि ये 250 बट्टा में 5। ये जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत का मतलब होता है कि बट्टा में 100, बट्टा में 100। अगर हम यहाँ पे ये प्रतिशत को हटा के बट्टा में 100 करें तो ये जो है मेन मुख्य बट्टा के बट्टा में बट्टा है, तो ये 100 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके गुना हो जाता है ऐसे करके, तो ये हो जाएगा गुना 100। 5 से काटिएगा तो 5 से 25, 50 को 100 से गुना करिएगा तो 5,000, मतलब गाँव में 5,000 पुरुष थे। आई बात समझ में। क्या किए, पुरुष की संख्या निकालना, हम सभी को महिला मान लिए, ठीक है। माने कि हम पूरा 8,000 महिला है, तो भाई महिला में वृद्धि कितना हो रहा है 10% का, तो इसका मतलब कि अगर पूरा महिला 10% बढ़ता तो इसका 8,000 का 10% 800, तो मतलब टोटल 800 बढ़ जाता, लेकिन बढ़ा है 550 ही। तो 550 और 800 के बीच अंतर कितना का आया है 250 का। अब 250 का अंतर है और दोनों के प्रतिशत में कितना का अंतर है 5% का, तो हमने 5% किया है। प्रतिशत हटाते तो बट्टा में 100 आता है। जब मुख्य बट्टा के बट्टा में बट्टा हो तो हम क्या करते हैं कि वो जो नीचे आता है वो पलट के ऊपर चला जाता है, गुना हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमने काट दिया इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन आज का आखिरी 5वां। एक व्यक्ति ने 7,000 रुपये में एक गाय तथा एक बैल खरीदा। यदि गाय को 20% लाभ पर और गाय को 20% लाभ पर तथा बैल को 10% लाभ पर बेचे तो उसे पूरे में 1,200 रुपये का लाभ होता है। बैल का क्रय मूल्य क्या है इसका, मतलब 7,000 में दोनों मिला के खरीदा है, गाय और बैल दोनों मिला के, ठीक है। पता नहीं कितने में क्या, लेकिन 7,000 में दोनों, इतना पता। गाय को बेच रहा है 20% के लाभ पे और बैल को बेच रहा है 10% के लाभ पे, तो उसको टोटल जो लाभ हो रहा है वो 1,200 रुपये का लाभ हो रहा है। तो बैल का क्रय मूल्य पूछा, हमको निकालना है बैल का क्रय मूल्य। हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, लेकिन देखिए इसी मेथड से बनेगा। हमको पूछा है बैल का क्रय मूल्य, हम मानेंगे कि वो 7,000 रुपये का है ना, गाय खरीदा है। हम मान लेते हैं 7,000 का गाय खरीदा है। इसका मतलब कि 7,000 का गाय है उसका, तो 20% का लाभ लिया उसने गाय पर, तो 7,000 का 20% निकाल लो। 7,000 का 20% है ना, 1/5 करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 0 से 2 0, 7 दूनी 14 यानी 1,400। अगर वो 7,000 का सिर्फ गाय लिए रहता और उसको एक गाय को बेचने पे 20% का लाभ होता तो उसको 1,400 का लाभ होता है ना, लेकिन हो रहा है 1,200 का लाभ। तो हम क्या बोले हुए थे कि हमारे द्वारा माने गए और क्वेश्चन में दिए गए लाभ का अंतर है ना, तो 1,200 और 1,400 में अंतर कितना का 200 का। अब देखिए इसको बेचा है 20% लाभ पर और इसको बेचा है बैल को 10% लाभ पर, तो 20 और 10 के बीच कितना का अंतर 10% का अंतर, तो 10% का अंतर। हम क्या बोले हुए थे कि ये जो है प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10/100 हो जाएगा। अब मूल बट्टा के में बट्टा रहता है तो क्या होता है कि ये जो 100 है ये ऊपर चला जाता है और पलट कर इसका सीधा गुना हो जाता है। 10 से काट दीजिए, 20 को 100 से गुना करिएगा तो 2,000, मतलब 2,000 इसका बैल का क्रय मूल्य है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आगे।